गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु हैं। कल भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन के सन्मुख चर्चा कर रहे थे कि दधीची ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र में ही हूं। आयुधानाम अहं वज्रम और धेनुनामस्मि कामधु। समस्त भोगों को प्रदान करने वाली, निरोगता को प्रदान करने वाली माता कामधेनु, वो भी मेरा ही स्वरूप है। और संसार में सृष्टि का हेतु जो कामदेव है, शास्त्रोक्त काम, वो भी मेरा ही स्वरूप है। सर्पों की चर्चा की कि वासुकी मैं ही हूं। नागों की चर्चा की तो शेषनाग अपने को बताया। नाग और सर्प में अंतर क्या होता है ये भी बताया गया कि जो धरती के ऊपर रहते हैं उनको सर्प कहते हैं और जो जल के अंदर रहते हैं उनको नाग कहते हैं। नागों में और सर्पों में बेसिकली ये अंतर होता है। उसके बाद भगवान ने कहा कि वरुण देव भी मैं ही हूं और पितरों में आर्यमा में ही। वरुण देव भी हमारे एक लोकपाल हैं। और अब जिस लोकपाल की बात भगवान कर रहे थे, जहां पर कल हमने चर्चा को विश्राम किया था, यमः संयमताम अहम्, कहते हैं सबको संयमित करने वाला, सबको शासन में रखने वाला, वो यम मैं ही हूं। वैसे तो आप जानते हैं ये यमराज जी सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य नारायण से इनकी उत्पत्ति हुई है और भगवान ने जो व्यवस्था सौंपी है इनको, कहते हैं संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं वह सब भूत प्राणी, या कह लीजिए संसार में जितनी जीवात्माएं हैं, जीव हैं, सब विभिन्न शरीरों में बैठकर यात्रा करते हैं और यात्रा करने के उपरांत जब किसी यात्रा का प्रारंभ होता है तो एक दिन पर्यवसान भी होता है। तो जब यात्रा पर्यवसान को प्राप्त होती है तो यात्रा के पर्यवसान को प्राप्त होने के बाद जीव जो वाहन उसको मिला है, जो शरीर उसको मिला है, जो सराय उसको मिली है, उसको छोड़ करके उसको जाना ही पड़ता है। तो कहते हैं उसको जब वो छोड़ करके यहां से जाता है तो यहां से उस जीव को सीधे यमलोक में ले जाया जाता है, चाहे कोई भी हो। कहते हैं वो यमलोक में जाता है, केवल उनको छोड़कर जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। आपको पता है गति के बारे में कि जिनकी गति नीचे के 7 लोकों में होनी है, या इस भूलोक पर होनी है, या भुवलोक में जाना है, या स्वलोक में जाना है, या मह जन तपह सत्य,
इन 14 भुवनों में अपने कर्मानुसार, अपने भाव के अनुसार, अंतकाल की वासना के अनुसार यह जीव इन 14 भुवनों में ऊपर नीचे आता रहता है। तो कहते हैं एक लोक स्पेशली इसीलिए बनाया, जिसको हम कहते हैं संयमनी पुरी। इसका नाम भी देके भगवान ने जो कहा ना, संयमताम अहम, ये संयमनी पुरी में संयम के लिए वहां जाकर के जीवात्मा को पता चलता है कि किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। यम दंड जो है वो सब पे चलेगा। यहां किसी की कोई भी कितनी बड़ी ईगो रही हो, कितना ही मान सम्मान रहा हो, कितना ही बलवान रहा हो, कहते शरीर के छूटते ही सब एक जैसे उसके दरबार। एक जैसे से मतलब सब उसके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जीवात्मा जाती है। और फिर वो दंड जो उसके हाथ में है, अगर राजा ने पाप किया है, चाहे भले ही राजा के अंदर भगवान का अंश है, कल आपको बताया था ये बात कि राजा के अंदर नराणाम च नराधिपति, भगवान ने कहा कि मैं नरों में राजा हूं। राजा में भगवान बैठे हुए हैं, अपने आप कहते हैं। लेकिन कहते हैं अगर राजा ने भी शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य किया तो दंड उसको भी मिलेगा। राजाओं को भी निकृष्ट योनियों में जाते हुए देखा गया, जबकि सिद्धांत शास्त्र का यह कहता है कि राजा अगर यदि आप हैं तो राज ऋषि बनिए। राजा को राज ऋषि बनकर के राज्य करना है। वो रक्षक है, भक्षक नहीं है। अगर भक्षक बन जाता है तो उस भक्षक को फिर क्या होगा, वो यम दंड उसको भी दंड देगा। वहां कोई भी जाए, ब्राह्मण जाए, क्षत्रिय जाए, वैश्य जाए, शूद्र जाए, कहते हैं जो काम जो कर रहा है, कहते हैं जिसको जो भी काम दिया गया, शिक्षक सबसे श्रेष्ठ माना गया इस संसार में। शिक्षा देने का कार्य जिसने भी किया है उससे श्रेष्ठ कार्य किसी को नहीं माना गया। लेकिन शिक्षक जब भिक्षुक बन जाए तो कहते हैं पतन की ओर चल देता है। अर्थात जब ये आध्यात्मिक विद्या बेची जाने लगी, प्रोफेशनल जिसको कहते हैं तय करके आते हैं, तो कहते हैं वो तो भिक्षुक बन गया, तो वो भी दंड का पात्र होता है वहां जाकर के। तो ये कहे कि उसको दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा। यह अलग बात है कि शिक्षा देने के उपरांत अगर यदि जो पहली हमारी गुरुकुल परंपरा, उस गुरुकुल परंपरा के अनुसार जो राजा उसको चलाने के लिए जो भी सहायता देता हो, भिक्षा में जो कुछ मिल करके आता हो, वहाँ भिक्षा की बात की है। लेकिन भिक्षा मांगना ये कोई भिक्षुक का काम नहीं है। ये भिक्षुक नहीं है यहाँ पर, ये ब्रह्मचारी जो भिक्षा लेकर के आते हैं वो ब्रह्मचारी लेकर आते हैं, भिक्षुक नहीं। भिक्षुक तो एक ये होता है वो अभाव है इसलिए मांगने के लिए चल गया, वो भिखारी है। तो यहाँ पर विरोध किया गया कि अगर यदि वो अपने धर्म को छोड़ करके ऐसा कार्य करता है तो वो दंड का पात्र है। कहते हैं जो रक्षक है, जिसको रक्षा का काम सौंपा गया, किसी की भी रक्षा का काम सौंपा गया अंदर या बाहर, लेकिन रक्षक ना बनकर के भक्षक बन गए तो दंड का पात्र होता है। जो पोषक होता है, जिसका काम पोषण करने का होता है, जैसे हमारे शरीर में जो हमारा उदर होता है, इसका काम पोषण करने का है। लेकिन पोषक अगर शोषक बन जाए तो क्या होगा, सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा। आज स्थिति यही हो रही है, पोषक शोषक बन रहा है और रक्षक भक्षक बन रहा है। ये दो सबसे बड़ी कमियां आ रही हैं।
और इन दोनों कमियों के कारण समाज में सबसे ज्यादा पतन हो रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा दंड मिल रहा है। सेवक मालिक बनकर के बैठ रहा है। आज जिसको सेवा का कार्य करने हैं वो सेवा का कार्य नहीं कर रहा। आप किसी भी मजदूर को बुलाकर लेकर के आइए, 8 घंटे की मजदूरी करनी है। अब वो 8 घंटे बस घड़ी में टाइम ही देखता रहता है, कितना हो गया कितना हो गया, काम नहीं करना चाहता। और आने वाला समय इस विषय में और भी भयंकर आने वाला है। तो खैर कहता है जो अपने अपने धर्म में जहाँ कहीं भी गड़बड़ करता है उसे यम के दरवाजे पे जाना ही पड़ेगा। और जब यम के दरवाजे पे जाएगा तो वहाँ तो फिर डंडा लिए बैठे हैं यमराज, यम दंड। तो ये भगवान ने इनको व्यवस्था दी। भगवान कोई भी कार्य अपने हाथ से नहीं करते, आपको बता। भगवान किसी भी कार्य को अपने हाथ से नहीं करते, इसलिए कहते हैं मैं अकर्ता हूं। सब काम दूसरे से कराते हैं। कहीं ये नहीं कहते मैं करता हूं, करता है नहीं, ठीक, मैं करता हूं ये नहीं, भगवान कहीं नहीं कहते, बल्कि दूसरे को करता। भगवान श्री राम जब रावण को मारने के उपरांत जा रहे थे वापस, तो सीता जी को कहा यहाँ लक्ष्मण ने इसे मारा, यहाँ हनुमान जी ने मारा, सुग्रीव ने मारा, ये वानरों ने पुल बनाया, ऐसे ऐसे सब बात की। कहीं अपना नाम कहीं नहीं लिया। तो भगवान अपना नाम कहीं नहीं रखते। ये जो नाम की भावना है ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। और हम तो इस नाम के चक्कर में रहते हैं भाई, सारी जिंदगी नाम नाम नाम। और सबको पता है नाम मिथ्या है, 4 पीढ़ी के बाद कोई नाम लेने वाला मिलेगा नहीं। बताओ आप लेते हो क्या? आप अपने ऊपर की 4 पीढ़ी देखो, अपने बाप को देखो, चलो नाम याद होगा, बाबा को देखो, चलो याद होगा, हो सकता है किसी के पड़ बाबा का नाम याद हो। पहले तो बात वो मिलता नहीं, लेकिन चलो मिल भी गया तो कभी उसे याद करते नहीं, क्योंकि उसके साथ जीवन बिताया नहीं। और सड़ बाबा सड़ गए, गल गए, ये हो रहा है। कौन याद रखता है किसी को? जब वो याद नहीं रखता तुम्हें कौन याद रखेगा? इसलिए नाम रहने वाला नहीं है, रूप रहने वाला नहीं है। नाम रूप मिथ्या जैसा। इसलिए वास्तविकता को समझो। काहे नाम के चक्कर में फिरते हो? काहे नाम के चक्कर में अपना जीवन खपाते फिरते हो? इस नाम की सीमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मेरा नाम सबसे ऊपर टॉप के काम कर, अपने आप ही भगवान के रजिस्टर में लिखा जाएगा। टॉप पे वहां लिखा जाना चाहिए, यहाँ लिखा जाओ ना लिखा जाओ। और यमराज के दरवाजे पर भी टॉप पर नाम लिखा हो, किसमें? अब बात ही है, ये हमें सोचना है। अगर यम के दंड से बचना है, यम का दंड भी फूलों के सदृश हो जाएगा। जिसने परोपकार किया, जिसने इस शरीर को माध्यम बना करके सेवा की, तो यमराज उसको दंड नहीं देते हो, बल्कि पारितोषिक देते हैं। वो यमदंड उसके लिए पुष्पमाला बन जाता है। ये है मेरे मित्रों जीवन, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये धर्मराज जी, यमराज जी, ये जो सारा नियंत्रण करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, तो हमें उसके दरवाजे पर जाने से पहले चिंतन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसके दरवाजे पर जाना ही ना पड़े, क्योंकि हम तो यही कहते हैं। हम 2 गतियों की बात करते हैं। एक गति तो है कि आप यम के दरवाजे पर ना जाकर के भगवान के दरवाजे पर चले जाएं। जैसे अभी हरिद्वार लेकर गए ना आपको, पहला विषय है कि आप भगवान के दरवाजे पर चले जाएं। और दूसरी बात, केवल दरवाजे पर ना रहें, दरवाजे से अंदर प्रवेश करके भगवान के पास चले जाएं। एक तो गति है। और दूसरी गति यह है कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, प्रेमति प्रगट
होई मैं जाना। इतना आपका प्रेम हो जाए भगवान से कि बस भगवान हर जगह हर क्षण आपके सामने ही हो, फिर कहीं आना है ना जाना। और वो कब संभव है? जब दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है। ज्ञानमयी दृष्टि होने पर चराचर जगत परमात्मा ही नजर आता। फिर वो कोई रामदास धर्मदास नजर नहीं आता, लीलावती कलावती नजर नहीं आती। कौन नजर आता है? केवल भगवान ही नजर आता है, अपना आत्मा ही नजर आता है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए मेरे मित्रों, यम के दरवाजे जाने की बात ही नहीं करनी। हम क्यों जाएं यम के दरवाजे? हमें यम के दरवाजे नहीं जाना। और इस बात का पक्का विश्वास आपको होना चाहिए। अजी पहले तो बहुत कर रखा है, अभी तो आप बता रहे हो उपाय, अब से पहले तो हमने बहुत कुछ गड़बड़ कर रखी। कोई बात नहीं, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। और भगवान की शरण में आकर के भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा, और आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक दुनिया भर में बड़ा चर्चित आतंकवाद का सरगना है। वैसे तो धार्मिक गुरु बनता, लेकिन आतंकी गतिविधियों में सारी दुनिया में सम्मिलित रहता है। आतंकवादी बनाने की जो प्रेरणा देने वाला वो धर्म गुरु कहता है। आजकल पाकिस्तान गया और उस पाकिस्तान में उसका बड़ा मान सम्मान स्वागत खूब हुआ। और आज वहां पर एक सम्मेलन था, आपको बताया, उस पाकिस्तान में आज एक सम्मेलन था और उसमें और धर्मों के लोगों को बुलाया हुआ था। तो वहां पर एक हमारे हिंदू धर्म के विद्वान, ये तो मैं नहीं जानता, वो हल्की सी झलक सी सुनी मैंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें ये बता रहे थे कि उसने एक श्लोक बोला और वो श्लोक जब बोला तो जाकिर नाइक बोलती बंद हो गई। और वो श्लोक कौन सा था जो मैंने अभी बोला? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरे धर्मों की सभा में भी जाकर के इसको बोला और सबकी बोलती बंद, निस्तब्ध, सन्नाटा। दूसरे धर्मों के बीच में बोलना बड़ा मायने रखता है भाई। एक बार संयोग की बात हुई, हमें भी बुला लिया भाई, बाकी सारे दूसरे धर्मों के लोग बैठे हुए थे और हमें भी उन्होंने वक्ता के रूप में वहाँ मंच पर बैठा रखा था। अब हमने तो भाई अपना सिद्धांत उनके सामने रख दिया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, किससे बांधू पैर जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो, ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदल जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो।
जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। तो भाई हमने तो सर्वत्र राम की चर्चा करते हुए जब हम बोले, वहां भी बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और बुला तो लिया, वो लोग कभी बुलाते नहीं हम लोगों को, हम लोग तो बुलाते रहते हैं। ये सहिष्णुता हमारे यहाँ ही है। अब उन्होंने गलती से किसी के कहने से बुला तो लिया, लेकिन सब काटो तो खून में, ऐसी स्थिति थी वैस को लेकर। तो सन्नाटा ऐसे आज पाकिस्तान में हो गया। भाई हमारे भगवान की ताकत ही यही है, समझ लो। क्योंकि जब भगवान का ये ज्ञान दिया जाता है तो अपने आप ही सन्नाटा हो ही जाता है। क्योंकि भगवान उनको उपदेश देते हैं दंड से बचाने के लिए, और वो उपदेश नहीं देते, वो दंड दिलवाने के लिए उनको क्या बनाते हैं, चलो क्या करें। हमारी बात तो क्या है भाई, सबको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर एक काम कर लो। क्या काम कर लो जिससे वहाँ ना जाना पड़े? जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। तन राम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया राम। तन पर राम नाम की चादर। कहते हैं हमारा तो अब तन जो ये नस्वर हो गया है, कहते हैं राममय हो जाए। ये है इसलिए राम नाम की चादर उड़ाने का विधान यही है। संतों को राम नाम की चादर उड़ा देते हैं, भक्तों को राम नाम की चादर उड़ा देते हैं। कहते राम जी के साथ साथ ही अपनी यात्रा को आगे लेकर के चले, इसकी यात्रा राम जी के साथ ही लय को प्राप्त हो जाए, इसलिए राम नाम की चादर लपेट दी जाती है। एक भाव है, जैसे छाती पर क्या रखते हैं? चंदन रखते हैं, घी लगाते हैं, मुख में तुलसी दल देते हैं, बहुत सी प्रथाएं, ओम लिख देते हैं, राम लिख देते हैं हृदय पर, कि अंत काल में भी हृदय पर राम लिखा हो, क्योंकि अंतमतः सुगतः, इसलिए लिखते हैं। तो तन राम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो, काना बस नाम तुम्हारा हो, काना बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान कर। क्या कह रहे? मंजिल। ये नहीं कहा यमराज के दरवाजे पर जाऊं मैं, कहता मंजिल। मनुष्य शरीर की मंजिल क्या है?
परमात्मा, अपनी मंजिल परमात्मा को। तो कहते हैं हे भगवान जब चलो तो रास्ते में मंदिर का, आपने देखा हो कई बार ये प्रथा है, बहुत लोग हैं कि क्या करते हैं कि जब जाते हैं तो मंदिर के आगे को लेकर जाते हैं कि चलो अंतकाल में भी इसे भगवान के दर्शन कराते थे। और मैं भाई हमारा जैसे ये आर्य समाज है और चीज़ों में तो मेरा मत नहीं मिलता, लेकिन इसमें मुझे उनकी ये बहुत अच्छी लगती है बात। कोई भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पर महाशय जी कहे जाते हैं। महाशय जी का मतलब होता है जो बहुत अच्छे महान है आशय जिनका, उनको महाशय जी कहा जाता था हमारे यहाँ। महाशय की पदवी होती थी एक तरह से, ये समझ लो। तो उनको आर्य समाज मंदिर में लेकर जाया जाता है, उस भूमि पर लेकर जाता है कि जिससे चलते चलते भी इसे वहाँ से वेद मंत्रों का श्रवण कराया जा सके, वहाँ पर उसको नमन कराया जाता है एक तरह से, समझ लीजिए। ऐसा भाव बड़ा अच्छा भाव। और भी हमने कई जगह पर देखा कि मंदिर के आगे, गुरुद्वारे के आगे लेकर के जाते हैं, जिससे कि अंतकाल में भाव बने। असली बात भाव की, अंत मता सुगता। तो वही बात यहाँ समझा रहे हैं, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम में हमारा हो, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे कहते हैं जब ये दुनिया को छोड़ करके चलो, बस मंदिर के आगे क्यों लेकर जा रहे हैं? कहते जाते जाते अंतिम प्रणाम अगर किया जाए तो भगवान को किया जाए। संसार से तो अब संग छूट गया है, अब तो परमात्मा ही आधार है, इसलिए अंतिम प्रणाम परमात्मा के चरणों में हमारा होना चाहिए। और मैं कहता हूँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तो हर काल में भगवान का स्मरण कर, ये स्मरण सबसे मुख्य चीज है मेरे मित्रों। इस वाणी को सदा पवित्र करते रहो, नहीं तो ये वाणी संसार में आड़ कबाड़ में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। क्यों इधर उधर की चर्चा करते हो? अब जिस दौर में चल रहे हो इसमें परमात्मा के अलावा कुछ ना बोलो। जब भी बोलो परमात्मा का नाम बोलो, परमात्मा की चर्चा करो। संसार में रहते हो, संसार में जितनी चर्चा आपके रोज व्यवहार में जरूरी उतनी कर लो, उसके अलावा बाकी चर्चा करनी बंद कर दो, मौन सा। और भगवान का नाम लेते रहो, नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि की तरह से, देवऋषि नारद की तरह से, बस श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केवल एक यही नाम हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों के नाम तुम्हारा हो। और फिर जब होठों पे नाम होगा तो क्यों नहीं आएगा? प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जब इस दुनिया को छोड़ के चलो, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन कर, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे मुख में तुलसी दल देना,
मेरे मुख में इतना बस काम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम बस आखिरी समय पर आ जाना मेरे गोविंद। जब यहां से चलो ना, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल तू आ जाना। अगर चिता पे जब ये शरीर जाकर के लेटे, बस उस समय तुम मेरे सामने होना। और मेरे मित्रों, हमने तो अनुभूत किया है भाई, कई भक्तों को कई बार ऐसी घटना हमने देखी है, क्योंकि अनुभूति की बात होती है। मैंने कई भक्त ऐसे देखे, जब यहां से गमन करने की बारी आई, चिता पर शरीर को रख कर के मुखाग्नि दी गई। मेरे जीवन में 2-3 बार की ऐसी घटना है, और मैंने सब उस समय अनुभूत किया कि उस भक्त के भाव के कारण से वहां पर वास्तव में भगवान प्रकट हुए। मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। एक तो हमारे यहाँ पर ये कश्मीरी लाल जी बैठे हुए हैं, इनकी धर्म पत्नी जब इस लोक से गमन कर रही थी, वास्तव में उस दिन का मेरा अनुभव बड़ा दिव्य होगा, और मुझे बिल्कुल साक्षात यह अनुभूति हुई कि उनको लेने के लिए स्वयं भगवान आए। मैंने देखा कि वहां से वो जीवात्मा, भगवान अपना हाथ फैलाए हुए थे, और वो उनकी गोद में बैठ करके यहां से उस लोक की ओर गमन करती। ये मेरे को अनुभूत हुआ उस समय। तो मैं जो बात इस भजन में कह रहे हैं ना, कि उस वक्त कन्हैया आ जा, तो है मेरे को लगा, कई साल की घटना हो गई, लेकिन लगा। इससे सिद्ध होता है कि वो डूब ही रही, उनका भाव था। और भी मैंने 1-2 भक्त और देखे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। अब वो आगे तो राम जी जाने भाई, अपनी अपनी अनुभूति की बात होती है, और ये अनुभूतियां कभी कभी होती हैं, दिल की अनुभूतियां, लेकिन भक्तों के विषय में अनुभूतियां होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये उस हर भक्त के साथ होगा जो भगवान में डूबा हुआ है, जो भगवान में रमा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे मित्रों, अरे संसार में डूब के आपको क्या मिलेगा? संसार का एकत्रण करके क्या मिलेगा? संसार का धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इनको एकत्रित करके कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हाँ, आपने भगवान को एकत्रित कर लिया, तो समझिए सब कुछ मिलेगा, और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए मेरे मित्रों, अपने भाव को बढ़ाइए, और बस भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा करके प्रार्थना करते रहिए। अगर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार देना। अगर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार देना। इस अपने भक्त का सांवरिया, इस अपने भक्त का सांवरिया, जग में ना आना दोबारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। मेरे मित्रों, यही है भाव।
मैं तो ये कहता हूँ, आप में से किसी का भी भाई यम के दरवाजे पे जाना ही ना। यम आपके लिए नहीं है। और जो वास्तव में सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखिए, क्योंकि सारी बातें विश्वास से होती है। विश्वास ही परमात्मा का स्वरूप है। आपको यम के द्वार जाना नहीं पड़ेगा। डूबिए, सबसे बड़ी बात है डूबना। अपने को डुबोइए भाव में, तो भाव से भगवान प्रकट होते हैं। जिसका भाव है प्रकट निश्चित होते हैं। हमने तो भाई अनेक बार इस चीज को महान पुरुषों से सुना। हमारे गुरुदेव जब भाव में डूबा करते थे, मैंने देखा उनको आंखों से झरझर आंसू पड़ने लगते। ऐसा उनका भाव बनता, ये लगता कि नारायण बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष यहीं पर बैठे हैं। ये अनुभूति होती है। महान पुरुषों में भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। उनके हृदय में भगवान बैठे ही होते हैं, और वो जो उनका प्रकटन होता है वो भक्तों के लिए होता है। भक्तों को भगवान का स्वरूप दर्शाने के लिए वो भाव में डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। यही महान पुरुषों की विशेषता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें यम के दरवाजे जाना ही नहीं पड़ेगा। यमः संयमतामः, यमराज संयमित करने के लिए दंड लेकर के दिखा देते हैं कि तो रास्ते पे आ जाओ। हमारे शास्त्रों में भय भी दिखाया गया। कोई ऐसे ना समझे ना, समझाने से ना समझे, तो हमारे यहाँ भय भी दिखाया गया कि अगर यदि रास्ते पे नहीं आओगे, कुमार्गी होगे, तो डंडे पड़ेंगे। गर्मा गर्म तेल के कढ़ाइयों में पकाए जाओगे। बहुत बातें हैं जो हमने आपको अनेक बातें की, और होता है भाई ऐसा। इसलिए कोई लोग डर करके रास्ते पे आ जाते हैं। शिवपुराण की कथा, शिवपुराण का जो महात्मा आता है उसमें बहुत दिव्य कथा है। एक चंचुला नाम की महिला की कथा है विशेष रूप से। ये जो चंचला है, इसका विवाह एक बिंदु नाम के व्यक्ति से हुआ, लेकिन वो बिंदु जो है दुराचारी है। ये कुलीन घर से आई चंचुला, अच्छे परिवार से आई, लेकिन यहाँ पति का आचरण देखा और कहते हैं पति का ही क्या, वहां तो सारे इसी लाइन पे चलने वाले थे, सब दुराचारी पापा। और अब कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अब होते होते पहले तो वो ठीक थी चंचुला, लेकिन धीरे धीरे उनके संग में रह करके वो भी पथमार्गी हो गई। और जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे उम्र ढलती गई, बड़ी उम्र हो गई, और वो जो उसका पति वो तो मर गए, मर करके बड़ा भयंकर पिशाच बना। और वो जो चंचुला थी, एक बार की क्या बात हुई, वो संयोग की बात है कि शहर में आ गई अपने बच्चों के साथ। और बच्चों के साथ जब शहर में आई, बच्चे तो अपना काम धंधा करने लगे। वो संयोग ऐसा हुआ कि एक मंदिर के पास उसको बैठा दिया, जैसे कहते हैं वहां तू यहाँ बैठ जा और भाई मैं जरा काम कराऊं। अब वो मंदिर के बाहर उसको बैठा दिया गया चंचुला को, और उसने क्या सुना, इतने में कोई अंदर से आवाज आ रही है। उस आवाज को सुनने मात्र से वो चंचुला अंदर चली गई। कहने लगे बाहर ही बैठ के क्या करेगी, चल अंदर चली गई। अंदर मंदिर में गई तो मंदिर में जाकर क्या देखा, एक पंडित जी वहां पर कथा कर रहे थे शिवपुराण की। और शिवपुराण की कथा करते हुए वो चर्चा कर रहे थे कि जो कुमार की महिला है, पदभ्रष्ट हो गई है, कहते हैं उसके साथ यमदूत ऐसे ऐसे करते हैं, इतनी भयंकर प्रताड़नाएं उसको देते हैं। अब उसने जैसे सुना, कहने लगे तू तो ऐसी है, अब तुझे इतने कष्ट झेलने पड़ेंगे। अब उसकी तो रूह कांपने लगी, बड़ी भयभीत हो गई।
शास्त्र के उन वचनों को सुनकर के भयभीत हो उठे, और जब कथा परिपूर्ण हुई तो जाकर पंडित जी के चरणों में गिर गई। कहने लगे, पंडित जी आपने जो बताया क्या ऐसा ही होता? कहने लगे, हाँ ऐसा ही होता है, शिव पुराण में लिखा, जो लिखा है सो सत्य है, ऐसा ही होगा। कहने लगे, तो मेरे साथ ऐसा होगा कि हाँ अगर तूने ऐसे कर्म किया तो ऐसे होगा। कहने पर मुक्ति भी तो होती होगी, कुछ कोई प्रायश्चित भी तो होता होगा, कोई तरीका होता हो जिससे मैं इससे बच जाऊं। कहने लगे, हाँ है, शिव पुराण में लिखा है कि ऐसी पापाचारिणी महिला भी अगर यदि शिव पुराण की कथा को सुने तो कहते हैं उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है और पापों से मुक्त हो जाती है। तो उस चंचुला ने फिर पंडित जी से पूरे शिव पुराण की कथा सुनी, और शिव पुराण की कथा सुनने से वो दिव्य देह को धारण करके माता पार्वती की सखियों में सम्मिलित हुए। जैसे भगवान के पार्षद होते हैं, ऐसे जो हमारी देवियां हैं उनकी सखियां हैं, तो उनमें सम्मिलित हो गए। तो क्या है, भय जो दिखाया गया है वो है तो वास्तविकता, लेकिन उस भय के कारण से भी कभी कभी चंचुला की भांति बुद्धि ठीक हो जाती है। तो बुद्धि को ठीक नहीं करना, इसलिए शास्त्र तो सारे उपाय करते हैं, महान पुरुष तो सारे उपाय करते हैं, लेकिन अगर भाई किसी को रास्ते पे आना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो भाई पड़ घेरे में, यही तो होता है। और क्या, जब घर वाले भी तो परेशान हो जाते हैं कि जब मान के नहीं तुझे घेरे में पड़ना पड़, घेरा यही तो है। और क्या होता है घेरा, उस घेरे में जाकर के यही तो मिलेगा, यम दंड, यम का दंड मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो यम है ये मैं ही हूं, यम मेरा ही स्वरूप है। 5 जो हमारे लोकपाल कहे गए हैं उनमें से एक ये धर्मराज जी भी है, और इनके लोकपाल, इनके लोक में जाकर के हर जीव को वहाँ पर जाना होता है, और वहाँ जाकर के अपने किए हुए कर्मों के अनुसार आगे की गति उसकी होती है। इसके बाद भगवान अपनी अन्य विभूतियों का वर्णन करते हुए अब आगे भगवान बता रहे हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणां। अब भगवान ने अपनी विभूति प्रहलाद को बताया। देखो, देवताओं को भगवान अपनी विभूति बताते हैं, स्वाभाविक है, देवताओं से बहुत काम लेते हैं भगवान, देवताओं के माध्यम से इस संसार का संचालन कर रहे हैं भगवान। ये सारे देवता भगवान की शक्तियां हैं, और सबको अलग अलग शक्ति भगवान ने दी है। जैसे कि राजा अपने मंत्रियों को विभिन्न शक्तियां दिया करता है, उसी प्रकार से भगवान ने इन देवताओं को अपनी शक्तियां दी। लेकिन यहां पर कहा प्रह्लादश्चास्मि दैत्य। अब भगवान कहते हैं देवी नहीं, दैत्य भी। और दैत्यों में शिरोमणि कौन है? कहते प्रहलाद है। कहते हैं वैसे तो दैत्य शरीर, उसके पिता दैत्य थे, असुर थे, हिरण्यकश्यप, लेकिन उनका बेटा ये जो प्रहलाद है ये भक्त शिरोमणि। कहते वंश भले ही असुर मिल गया हो, लेकिन वो असुर भी भगवान का भक्त बन सकता है। असुर योनि में जाने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आसुरी वृत्तियां हो सकती है हमारे अंतःकरण में विराजमान हो, चाहे वह प्रारब्ध के कारण विराजमान हो, चाहे संस्कारों के कारण विराजमान हो, हमारे कर्मों के कारण विराजमान हो, हमारे संग के कारण विराजमान हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जो हमारे चित्त आसुरी कार्यों में जाता है, तो भगवान कहते हैं कि इनकी निवृत्ति हो सकती है। संग को बदल दो, संग सबसे महत्वपूर्ण होता है। जाको विदि दारुण दुख लेने, ताकि मत पहले हाथ ले। जिसको दारुण दुख देना होता है उसकी मति कारण होता है, और मति कारण कुसंग में होता। अगर कुसंग ना हो तो मति कारण नहीं हो सकता। इसलिए बार बार कहा है कि तू सत्संग कर, सत्संग कर।
बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु। आप चिंतन करके देखें, जिस समय हिरण्यकश्यप को तप करने के लिए चला गया तो इंद्र आया और इंद्र ने आकर के हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण करके क्या भाव था उसका? वो गर्भवती थी कि जो इसके यहां संतान होगी कहने असुर का बेटा असुर ही होगा, और जैसे ही वो जन्म लेगा कहने उसी समय उसको मार देना। ये नहीं कि उसकी पत्नी पर कोई कुदृष्टि थी इसलिए उसका हरण करके ले गएगा, नहीं, उसके पीछे भाव क्या था कि असुर का बेटा असुर ही हो। और आप चिंतन करके देखिए, भगवान की लीला है। मैं इसको लीला इसलिए कहता हूं कि अगर यदि इंद्र उसकी पत्नी का हरण करके ना लेके जाता और वहीं असुरों के बीच में उसका जन्म होता, असुरों के बच्चों के साथ खेलता, असुरों में रहता, तो शिक्षा कौन सी मिलती? उसका भोजन पहले दिन से खराब हो जाता। उसका जो भोजन है, एक बार मेरे से एक हमारे मित्र ने यही कहा, कहने लगे ये हम मीट खाते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? मीट बुरा है, हमें किसने बताया? कहते जब हमारे पिता ने, हमारे माता ने, हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने, हमारे नाना ने, हमारे नानी ने हमारा पोषण किया, कहते बचपन से हमें तो यही खिलाया, हमें क्या पता अच्छा क्या बुरा क्या। तो ये हमारा प्रारब्ध था, ये हमारे संस्कार थे, इसलिए हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं हुई। न चाहते हुए बहुत से जीवों का भक्षण किया गया, हमें जानकारी नहीं थी। मैंने कहा भाई ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष? मैंने कहा दोष तो तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मीट खाना गलत है, कि हाँ पता चले, तो छोड़ दो, आज से बंद कर दो। आज तक तुम आसुरी वृत्ति के रहे हो, लेकिन कल से दैविक वृत्ति हो जाओगे। ये संग का प्रभाव है। तो प्रहलाद का हरण हुआ, रास्ते में नारद जी मिले। वो कयादू का जो हरण हुआ तो नारद जी जो मिले, नारद जी ने कहा क्या करता है? कहने लगे इसका बेटा असुर का बेटा असुर होगा, वो तब कर रहा है शक्तियां, फिर आप उन शक्तियों का क्या होगा? हमारे ऊपर ही उपयोग करेगा, लोकपाल को परेशान करेगा, इससे बढ़िया है आहुति मार दूंगा। कहने लगे तुझे पता है क्या? खैर इंद्र से छुड़वाया और अपने यहां कयादू को रखा नारद जी, अपने यहां रख करके बालक का जन्म हुआ, उसको संस्कार दिए बचपन से, संग बदल गया। अगर आसुरी संग में रहता तो मरने मारने की बात करता, लेकिन यहां नारद जी के संग में रहा तो बचपन से श्रीमन नारायण नारायण केवल नारायण को सीखा, नारायण की शिक्षा दी। और कब तक दी? जब तक हिरण्यकशिपु तप करके वापस नहीं आ गया। और जब वो वापस आया, देखा पत्नी नहीं है, पता किया तो इंद्र उठा के, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, अब तो वैसे भी शक्ति संपन्न हो गया, अभी देखता हूँ। रास्ते में नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहा है? कि इंद्र को सबक सिखाने जा रहा। क्यों? मेरी पत्नी को उठा कर ले गया, उसकी इतनी हिम्मत। कहने तुम्हारी पत्नी को लेके जरूर गया था, लेकिन मैंने उससे छुड़ा लिया, ये रही तुम्हारी पत्नी, और अब बालक भी है तुम्हारा छोटा सा, क्यों मेरा बालक। और जैसे प्रहलाद को देखा, प्रहलाद को देखते ही हिरण्यकशिपु सब भूल गया और उठा करके अपने हृदय से लेकर। लेकिन प्रहलाद के संग से हिरण्यकशिपु नहीं सुधरा, नारद जी के संग से प्रहलाद सुधर गया। जो सुधर गया सो भगवान का, भगवान यही कह रहे हैं, प्रहलादश्चस्मि दैत्यानाम, दैत्यों में प्रहलाद के रूप में मैं ही बैठा हुआ, जो भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा। इसलिए भगवान दैत्यों को भी अपनी विभूति बता सकते हैं, अगर दैत्य भगवान की शरण चले जाए, भगवान का गुणानुवाद करें। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, तभी हम यमदंड से बच सकते हैं। आज ये यमदंड से बचने की विधियां आपके सामने रखी, और परसों, कल तो रविवार है, अवकाश रहेगा। कल भी मंदिर के कई काम है भाई, उसमें सारे दिन की व्यवस्था है कल को, तो इसलिए कल का अवकाश रखेंगे।
परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई बोलिए सच्चिदानंद भगवान।